एक बार फिर स्वागत है बच्चों आपका साइंस फिजिक्स में। और बच्चों आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो जल्दी से टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं बच्चों, इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम बच्चों, इक्विलिब्रियम किसी भी सिस्टम की वो स्टेट होती है जिस स्टेट में उस सिस्टम पर लगने वाला बच्चों नेट फोर्स जीरो हो जाए और साथ में उस पे लगने वाला नेट टॉर्क भी जीरो हो जाए। यानी इक्विलिब्रियम किसे कहा जाता है बच्चों? इक्विलिब्रियम उस स्टेट को कहा जाएगा जिस पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क सिस्टम पर जीरो हो जाए। ठीक, अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल की, तो जरा इस पर भी नजर मार लेते हैं कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E और इसमें एक डायपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, और इस तरह से रखा हुआ है कि यहां पर ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है। तो इन दैट सिचुएशन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डायपोल इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। जो इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको डिराइव करके दिखा चुका हूं। अब मुझे इस वीडियो में स्पेशली आपको सिखाना है कि इस सिस्टम का स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है और इस सिस्टम का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्या होता है। तो सबसे पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर बच्चों कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरह से रखा हो कि वहां डायपोल में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो, तो इस सिचुएशन में देखो इक्विलिब्रियम कैसे होगा बच्चों? इक्विलिब्रियम ऐसे होगा कि देखो पॉजिटिव पर बच्चों फोर्स ये लगा, नेगेटिव पर फोर्स ये लगा, तो दोनों ही अपोजिट हो गए, तो ये वाला फोर्स इससे कैंसिल हो गया। तो जब ये वाला फोर्स इससे कैंसिल हो जाएगा तो बच्चों एफ नेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अच्छा, अब टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क भी आपको मैं लास्ट वीडियो में कई सारे बता चुका हूं कि टॉर्क होता है बच्चों पीई साइन थीटा, और पीई साइन थीटा में पीई थीटा पी और ई के बीच का एंगल जो आ गया साइन जीरो। और बच्चों साइन जीरो कितना होता है? साइन जीरो इटसेल्फ जीरो हो जाता है, तो टॉर्क भी जीरो हो गया। तो फोर्स भी जीरो, टॉर्क भी जीरो, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन फुलफिल हो गई। अब बात करते हैं स्टेबल। बच्चों स्टेबल किसे कहा जाता है? स्टेबल का मतलब है कि अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूं और डिस्टर्ब करने के बाद ये फिर पहले वाली ही कंडीशन में आ जाए, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कहा जाता है स्टेबल। कैसे देखो, अगर बच्चों अगर मैंने इस डायपोल को थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट किया, ऊपर शिफ्ट कर दिया मैंने, थोड़ा सा जो डायपोल ऐसे था मैंने इसको ऐसे कर दिया। जैसे ही मैं इसको ऐसे करूंगा तुरंत देखो ये फोर्स ये लगेगा और इस पर एक फोर्स ऐसा लगेगा, और ये दोनों फोर्स कौन से वाले फोर्स? देखो मैं इसको हटा के सिखा रहा हूं। ये दोनों फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स तुरंत क्या करेंगे? एक इस डायरेक्शन में एक टॉर्क को क्रिएट करेंगे, और ये टॉर्क क्या करेगा? फिर से जो डायपोल ऐसे रख दिया था इसको फिर ऐसे ले आएगा। तो देखो फिर पहली वाली पोजीशन में ले आया। अच्छा, अगर मान लो क्या किया जाता, इस डायपोल को बच्चों क्या करते, इस डायपोल को हम लोग थोड़ा सा क्या घुमाते, ऊपर की तरफ ना घुमाकर इसको ऐसे शिफ्ट कर देते। भाई अब ऐसे लेकर तब ऐसे शिफ्ट कर देते, तो भी देखो इस पर बच्चों फोर्स ये लगता और इस पर फोर्स ये लगता। तो ध्यान से देखो, अब जब फोर्स लगा एक ऐसे और एक ऐसे, तो तुरंत ये फोर्स क्या करेंगे? देखो फिर से डायपोल को पहले वाली पोजीशन में ले आएंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम आप सामने देख रहे हो, कौन सा वाला इक्विलिब्रियम? बच्चों ये जो आप इक्विलिब्रियम देख रहे हो,
जिसमें इसको ऊपर शिफ्ट करें या नीचे शिफ्ट करें, दोनों ही कंडीशन में दोबारा टॉर्क लगकर इसको फिर पहले वाली कंडीशन में ले आते हैं, तो इस तरह का इक्विलिब्रियम बच्चों कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि जहां वर्ड आ जाए स्टेबल इक्विलिब्रियम, आपको समझ जाना है कि पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल बच्चों कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और इस कंडीशन में यू स्टेबल कितना हो जाएगा बच्चों, यू स्टेबल का मतलब हो जाएगा माइनस का पीई कॉस 0, और यू स्टेबल पीई कॉस 0 का मतलब हो जाएगा पीई। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में किसी डायपोल की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, माइनस पीई। अब स्टेबल के बाद आ जाते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इस तरह से रखा जाए जहां पर P वेक्टर और E वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री बने, तो ये जो इक्विलिब्रियम आप देख रहे हो ये अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल, अच्छा इक्विलिब्रियम तो क्लियर है क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो नेगेटिव पर चार्ज फोर्स यहां लगा, पॉजिटिव पर फोर्स यहां लगा, तो दोनों फोर्स ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो नेट फोर्स फिर से 0 हो गया। ठीक बच्चों, अच्छा टॉर्क आपने निकाला Pe साइन 180 क्योंकि इस बार P और E के बीच का एंगल 180 माना बच्चों, लेकिन साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है, और क्योंकि साइन 180 0 है इसका मतलब टॉर्क कितना हो जाएगा, 0। यानी इक्विलिब्रियम तो ये भी हुआ क्योंकि नेट फोर्स 0 और नेट टॉर्क भी 0। लेकिन ये अनस्टेबल क्यों है, ये स्टेबल क्यों था कि हम इसको डिस्टर्ब करते थे, ये फिर पहले वाली ही पोजीशन में आ जाता था। लेकिन अगर इसको डिस्टर्ब करें, अगर इस इलेक्ट्रिक डायपोल को आप डिस्टर्ब करते हो और इसको इस पोजीशन में ले आते हैं, इसको थोड़ा सा जो इस तरह से था मैंने ऐसे कर दिया, अब देखो ये बच्चों वापस नहीं लौटेगा। क्यों वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि पॉजिटिव पर फोर्स लगेगा यहां और नेगेटिव पर फोर्स लगेगा यहां। तो आपने इसको जरा सा छुआ भी, थोड़ा सा टिल्ट किया, तो तुरंत एक डायपोल, ये जो फोर्स देख रहे हो ना, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स तैयार बैठे हैं कि आपने जरा सा इसको टिल्ट किया, तुरंत पलट के ऐसे हो जाएगा। तुरंत जरा सा टिल्ट किया, ऐसे हो गया। अगर आपने इसको ऐसे किया होता, यानी इसको आप थोड़ा सा ऐसे ले गए, तो ये दोनों फोर्स, कौन कौन से फोर्स बच्चों, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, तुरंत इसको पलटकर ऐसे ले आएंगे। यानी तुरंत पोजीशन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वाला घूमकर यहां आ जाएगा और नेगेटिव वाला यहां आ जाएगा। यानी इसकी सिचुएशन क्या होगी, नेगेटिव यहां, पॉजिटिव यहां। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और अब डायपोल मोमेंट जो 180 डिग्री था, थोड़ा सा टिल्ट करते ही फिर से कितने डिग्री पर आ जाएगा, 0। यानी अनस्टेबल तुरंत कौन सी पोजीशन गेन कर लेगा, स्टेबल वाली। तो इसलिए बच्चों 180 डिग्री पर अगर रखा हुआ है तो ये कहलाता है मोस्ट अनस्टेबल। ये ज्यादा अच्छा बेटर वर्ड है, इसको लिखते हैं मोस्ट स्टेबल, लिख सकते हैं इसको और बेटर कर देते हैं, मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम 0 डिग्री पर। और मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कितने पर मिलता है बच्चों, 180 डिग्री। सो इन मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल बच्चों कितनी होगी, माइनस पीई कॉस 180, और कॉस 180 सब जानते हैं बच्चों, -1 और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपने पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी इन मोस्ट अनस्टेबल। तो अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है डायपोल का, प्लस पीई।